कल हमारे एक साहब है, हमारे भाई है, उन्होंने कल मुझ पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैसेज बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कोई अगर गलती करता है या नहीं करता है तो उसमें सभी को दोष देना शायद एक सही बात नहीं है अपने आपस में। मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक संविधान का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए सभी समान है। कुछ बुराई भी है लोग, कुछ अच्छाई भी है, अच्छे अच्छे भी है। अच्छाई में जो अच्छाई है हमें वही टेक ऑफ करनी चाहिए। जो मैसेज है वो कब आया, उसने कब लिखा, क्या लिखा, हमें उतनी जानकारी है नहीं, पर मुझको कल आया, मैं इतना बता रहा हूँ। लड़की क्या कह रही है, लड़की का ही मैसेज है, लड़की ने ही लिख दिया है, क्योंकि हमारे देश के और राज्य के लिए जो मीडिया है वो उसे फोर्थ पिलर कह सकते हैं और कह भी जाता है। जो मीडिया है, मीडिया में भी 3 यूनिट डिवाइडेड हो सकती है, उस वहां तक भी हो सकती है और उससे ज्यादा यूनिट में भी डिवाइडेड हो सकती है। जैसे मैं मीडिया की बात करूँ तो एक हमारा टीवी मीडिया होता है, जो हम फिर प्रिंट मीडिया होता है जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं। टीवी मीडिया मतलब हम टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं वो। और एक होता है सोशल मीडिया जो हम मोबाइल से चलाते हैं, वो उसे सोशल मीडिया कहते हैं। तो मेरे सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया, उस लड़की का नाम है प्राजक्ता गांधी। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम यही बात करते हैं, अव त्यानं का म्हटलं, अरे तिनं का म्हटलं। घूमने जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, कितनी अच्छा स्पॉट है। घूमने के साथ साथ अगर हम कुछ अच्छी भी बातें कर ले न्यूज़पेपर के साथ, पढ़ाई के साथ, तो आपके लिए अच्छा होगा। पर वो हमें अच्छा लगता नहीं है। हम 3 तास टॉकीज में देते हैं, मोबाइल में घुसते हैं, वहां पे अनाप शनाप हंसी मजाक देखते हैं, लड़कों के साथ इधर उधर जाते हैं। उससे अच्छा किसी का लेक्चर सुन ले तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आइए, मैं तो उतना होशियार हूं नहीं। इस लड़की ने क्या कहा मैं ही वो बताता हूँ, शायद ये लड़की के लिए ही अच्छा है। लड़की कहते हैं, कौन, प्राजक्ता गांधी, सासू सासरे नको। क्या कहती है वो लड़की, सासू सासरे नको, मग अनाथ मुलाशी लग्न करा। अगर आपको सास ससुर नहीं चाहिए तो आप अनाथ लड़के से शादी कर लो। क्यों आप चाहते हो कि मुझको ऐसी घर चाहिए वैसी घर चाहिए, सासू सासरे नहीं चाहिए, अनाथ लड़का देख लो, शादी कर लो। फिर भी उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हो आपकी सेफ्टी के लिए। नहीं तो भी मेरी एक रिश्तेदार है, मेरी आत्या थी, अच्छी वेलफेयर सोशल रिफॉर्मिस्ट थी, उसकी लड़की की शादी हुई पर उसको सास नहीं चाहिए थी। अब सास मर गई है तो सास का घर चाहिए, आयता किराए बैठ के खा रही है। ये कुछ ऐसी ये होती है लड़कियां, जिंदगी भर उसको तकलीफ दी, माँ से लड़के को दूर रखा, किराए से रही, फिर कुछ सालों बाद, 4-5 सालों बाद, फिर वो अपने सास के जो रूम थी वहां पे रहने लगी। पर उस सास ने, मेरी आते ही थी, वो मरते दम तक मुझको एक शब्द कहा, मेरे घर में आके उसने कहा कि असी औलाद कोणाला देऊ नये, खुद के बेटे को ही कहा। फिर उस कुछ 15-20 दिन बाद वो मर गई, मेरी आत्या, मेरी पिताजी की माँ बहन।
और क्या कहती है ये लड़की, उभ्या आयुष्यात पहिल्यांदा नवऱ्याच्या बाजूने आलेखा लेख वाचला आणि तो ही एका स्त्रीने लिहिला. मन भरून आलं, पापण्या जाळवल्या. मुलींनो, लड़की को कह रही है ये लड़की, तुम्ही तुमच्या आई बाप्पाच्या काळजाचा तुकडा आहात. असता तसा तुमचा नवराही खूप लाडाकोडात वाढलेला असतो. त्यालाही कडा देऊनच आईने जन्माला घातलेला असतो. तुम्हाला वाटतं तसं गटराच्या बाजूने उचलून आणलेला नसतो. कोई की लड़कियां समझती है, मैं इधर झुकने को कहूंगी तो ये इधर झुकेगा, इधर मुड़ने को कहूंगी तो इधर मुड़ जाएगा. पति को अरे तुरे की बातें करती है, मेरी रिश्तेदार में ऐसी है, दूसरे के यहां मैं क्यों जाऊं. मान सम्मान नहीं देती. फिर क्या कहती है वो लड़की, लग्नापर्यंत तोही शिक्षण, करिअर, मित्र परिवार यात छान बिझी असतो. तेव्हा संसार करायचा त्याचा अनुभव तुमच्या सोबतच सुरू होतो. आई बाप्पाच्या संसारात तुमचा जितका नॉमिनल रोल असतो, आई बाप्पाच्या संसारात तुमचा जितका नॉमिनल रोल असतो, कई कबार लड़की को सास दखलंदाजी देती तो वो अच्छा नहीं लगता, पर माँ अगर दखलंदाजी देती है वो नहीं दिखाई आता. खुद की माँ टोमने मारते. ऐसी हुआ था, मेरी घर की बात है, मेरे रिश्तेदार की. नई शादी हुई थी, माँ का सवेरे फोन, उठती भी नहीं लड़की तो सवेरे फोन, बाई म्हणते काम करून घे म्हणते. म्हणजे उसके माँ को कितना हुरक और उसके घर की ये कि भाई घर के काम कर ले. ऐसी अच्छी माँ होती है किसी किसी की. नॉमिनल रोल असतो तितकाच त्याचाही असतो. त्याला सगळं समजायला हवं ही अपेक्षा आणि त्याला काहीच समजत नाही, हा तर्क दोन्ही अतिरेकी आहेत. कोई की लड़कियां कहती है याले हेच नाही समजत, माई काळजीच नाही घेत, माय ऐकतच नाही, मला आणि माया कोणत्याच गोष्टीचं हे नाही करत, मायावर प्रेमच करत नाही. ऐसी लड़कियां कहती है. फिर क्या कहती है लड़की, जेव्हा लड़की के लिए जेव्हा तुमची पाडी आल्यावर लागालाग तो तुमच्या उषा पायाशी बसेल, डोकं हातपाय चेपून देईल, अशी अपेक्षा करू नका. एक बार मुझको एक लड़के ने कहा कि मेरी बीबी बोले नई शादी हुई, बोले कंबर दुखते हे दुखते, कंबर दाबून द्या हे दाबून द्या, एक गुंडही नहीं उचलना होत, ऐसी मेरे दोस्त ने कहा था. तो ऐसी लड़की का क्या करे पता नहीं. नखरे बहुत करती है. मैं जो मुझको लोगों ने कहा मैं वही बता रहा हूं, खुद की मन की बात नहीं बता रहा हूं. लाखों मुलांना असा काही त्रास असतो हे माहित नसतं. लड़के को भी कुछ परेशानियां होती है, वो लड़की को पता नहीं रहती है, कारण त्याच्या आईला कदाचित तेवढाच त्रास झालेला नसतो. तेव्हा गेट व्होकल तोंड उचकटून सांगायचं, उमक कर किंवा तुमक कर, सांगायचंही नाही, आणि केलं नाही म्हणून तोंड पाडून बसायचं हे जमणार नाही. कोई बस्ती है, लड़की बस्ती है सुसुंदरी की समान मुंह करके, माय हे नाही ऐकलं ते नाही ऐकलं, माय ऐकतच नाही घरात. अरे बा सर्वांच ऐकायला लागतं, कोणी म्हटलं तर ऐकायला लागते त्याचं. तुझ्यासाठी घर तेवढंच महत्वाचं, त्याच्यासाठी तेवढंच महत्वाचं. नवऱ्याची आर्थिक लायकी काढताना यही बात है. मेरा मामा मूर्तिजापुर वाला चुलत मामा, उसकी जवाई की उसने ये निकाल डाली, लायकी निकाल डाली. का होतं म्हणते तुमच्या जवळ म्हणते.
तभी भी वो दोनों पत्नी पत्नी उस लड़के के घर गए थे, घर देख के आए थे। तब ने उसको याद आया, लड़के ने सब बता दिया था पहले क्लियर। कहा गई हाँ, आपण आल्यावर हिमतीवर काय करू शकतो ते आजमावं आणि मग विषय काढावा। ये सब जो बातें शादी के पहले ही अप टू डेट रहनी चाहिए, लड़की ने भी रखनी चाहिए, पर लड़की रखती नहीं है, शादी की बात ही उसके नखरे चालू हो जाते हैं। तुम्ही जसं उंची, अनुरूपता, पगार, स्थावर, जंगम इस्टेट, घरातलं स्थान बघून लग्न करता, तसं तो रंग, रूप, फिगर वगैरे बघून करतो। व्यवहार आहे तो, इमोशनल व्हायची गरज नाही। तुम्ही ठोकून वाजून लग्न करणार आणि त्याने बघता क्षणी हो म्हणावं असं होत नसतं। कोई की लड़का इग्नोर करता है तो अपने को बुरा लगता है। कुछ बुरे लगने की कोई चॉइस नहीं है, वैसी कुछ ये नहीं है। जैसी लड़की को चाहिए पैसा, घर, सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट जॉब। मुझको एक लड़की ने कहा था, मुझको लड़का होना तो दारू पीने वाला होना, 2-3 मंजिलचं घर पाहिजे म्हणे, पैसा पाहिजे म्हणे, गव्हर्नमेंट जॉब पाहिजे म्हणे। तुम्हाला तुमची प्रिय आहे, तुम्हाला तुमची प्रिय आहे तशी त्यालाही त्याची आई प्रिय आहे। जैसी लड़की को लड़की की माँ प्रिय रहती है, वैसी लड़के को भी लड़की की माँ प्रिय रहती है। तुमच्या आईला जसा लेकीच्या संसारात इंटरेस्ट असतो तसा त्याच्याही आईला असतो। पर दुर्दैवी की बात यह है कि लड़की चाहती है कि मेरी सास मेरे संसार में दखल अंदाजी ना दे। माँ ने दिया तो चलता, माँ के वजह से घर टूटा तो वो चलता, पर सास नहीं चाहिए। सास की बात कड़वी लगती है। कुछ सास ने अना ये कह दिया, भाई ये कर थे कर, वो उसकी बात कड़वी लगती है। माँ की बात अच्छी लगती है। मुलगा म्हणजे काही देवीला सोडलेलो कोकरू नव्हे, विसरून जायला। तो मजेत आहे ना, त्याला काही त्रास नाही ना। हे वेळोवेळी त्याचे आई बाप चेक करणारच, क्यों नहीं करेंगे। लड़का अच्छा है, अच्छे संस्कार में जा रहा है, बुरे संस्कार में तो नहीं जा रहा है, ये माँ बाप चेक करते रहते हैं। पर अपनी खुद की लड़की बुरे संस्कार में जा रही है, वो नहीं दिखाई देता। जब आई बुरे संस्कार में कुछ बोल दिया तो बहुत गुस्सा आ जाता है, पर लड़की इधर क्या करती है उसका गुस्सा नहीं आता माँ बाप को। सासू सासरे नकोच असतील तर अनाथ मुलीशी लग्न करावं, मुलाशी लग्न करावं। मैंने भी ये बात कही थी लड़की को कि एवढंच तुला पति की माँ अच्छी नहीं लगती है तो पहले ही अनाथ लड़का देख लेती तो अच्छा हो जाता। तुम्ही तासन तास आईशी बोलणार आणि तो 10 मिनिट बोलला की तुमच्या जड़फड़ाट होणार, हे चालणार नहीं। लड़की लोग, तुम माँ के साथ फोन पे आधा 1-1 घंटा बात करती हो। अगर तुम्हारा पति माँ के सामने 10 मिनट अच्छे से प्यार से बात कहा तो तुम्हारे कपाड़ पे, तुम्हारे दिल में जल बुझली होती है। ये नहीं चलने वाला। ऐसी बहुत जनों के साथ होता है। अपने खोपड़ी में बात डाल दो ये, नहीं तुम शादी मत करो, अनाथ लड़का देख लो। ये मतलब अच्छी ये है लेखक, कौन है ये, प्राजक्ता गांधी है शायद। हाँ, तुम्ही आईच्या खूप आधीपासून आहे, तुम्ही आईच्या खूप आधीपासून आई आहे त्याच्या आयुष्यात, तेव्हा तो शांत रहा। या मुद्द्यावरून फालतू ब्लॅकमेलिंग करू नका।
तुम्हारे पहले से ही वो माँ के पास रह रही है, किसी लड़की की चाहत होती है, तू ही आई सोडशील तर मी पण नाही आई सोडीन. मला तुले मी एकटी पाहिजे का, तर मग मला तू पण एकटा पाहिजे. ये ऐसी बात जो है